बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ औरंगजेब खान अपने साथी एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल के साथ एक दफा फिर आपके सामने मौजूद है। आज सुपर 8 के सिलसिले में 2 मैचेस खेले गए। पहले सेकंड मैच की बात करेंगे जो कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला गया। आज जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने बेहतरीन तरीके से इंडिया की टीम को रुसवा किया है, आज जिस तरह से कार्बन बोश ने इंडिया के होश उड़ा दिए, मार्करम ने बिल्कुल करम नहीं किया और लुंगी इंगीडी ने इनकी लुंगियां उतार के इनको अंगीठी में बिठा दिया है। जिस तरह से आज इंडिया रुसवा हुआ है, बहुत मजा आया देख के। आज ऐसा लग रहा था जैसे 11 तैयारे नहीं गिराए गए, इनका तैयारा उड़ने ही नहीं दिया गया। बहुत ज्यादा खुशी हुई है, मुझे तो कम से कम बहुत ज्यादा खुशी हुई है। फैसल इकबाल भी यकीनन अपने तासुरात बयान करेंगे। क्या कहते हैं फैसल इकबाल इस बारे में? बहुत शुक्रिया के साथ अगर आप कहें तो काफी अच्छे से आप एक मुझसे कह रहे थे कि कोई शेर आपने नहीं पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक शेर सुना देता हूं कि इकट्ठा कर लिए हथियार इतने लड़ने वालों ने, जमा कर लिए हथियार इतने लड़ने वालों ने, जमा करते जो इतने फूल तो दुनिया महक उठती। वाह, बहुत ही जो है वो टाइमली शेर था आपका ये, माशाल्लाह। तो बात यही हो रही है कि हर वक्त जीत जीत जीत, सारी टीमें हारती हैं, सारी टीमें जीतती। हमें आपकी जीत और आपकी हार से कोई वो नहीं है, लेकिन चूंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है इस मामले में कि बस हमने जीतना ही जीतना है, तो आप ये बताइए कि आपकी तो वर्ल्ड क्लास टीम थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास टीम 76 रन से T20 का मैच हार जाती है। क्योंकि हमने भी इन चीज़ों को झेला है, जाहिर सी बात है। 61 रन से पाकिस्तान भी हार गया था तो हमें भी तकलीफ हुई थी, लेकिन मुझे ये ज़रूर उम्मीद होगी कि आज इंडियन जितनी भी 1 अरब 41 करोड़ जो आवाम है वो आज तकलीफ में होगी ज़रूर, क्योंकि 76 रन का एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है इतनी बड़ी टीम जो इतने पैसे लेती है। आपने बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि वो जो गुरूर है ना इनके अंदर, वो जो तकब्बुर है इनके अंदर, वो जो पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं पाकिस्तानी टीम की, वो चीज आज लोगों ने महसूस की है। मैंने यकीन आपको याद होगा कि मैंने कुछ प्रोग्राम पहले ये बात कही थी कि जिस तरह से वनरेबल जो इनकी बैटिंग लाइनअप नजर आ रही है, इनकी बैटिंग लाइनअप इनको कभी भी धोखा दे सकती है, क्योंकि बहरहाल विराट कोहली और रोहित शर्मा का नेमुल बदल इन्होंने अब तक नहीं लाए हैं। दूसरा ये कि अभिषेक जो शर्मा है इनका, आमिर ने जो बात की है स्लोगर, वो साबित होता हुआ नजर आ रहा है। 15 रन किए हैं पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक ने। इसके अलावा इनका जो दूसरा है शर्मा, उसका क्या हाल हुआ है, कप्तान का क्या हाल हुआ है। इनकी टीम इतनी ज्यादा जो है वो स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, खासतौर पर अपनी बैटिंग में, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये पाकिस्तानी टीम और इंडियन टीम जो है वो दोनों सिमिलर लग रही है। जिस तरह से आज साउथ अफ्रीका के 3 आउट हो गए थे 20 रन पे, इससे अंदाजा लगाइए कि उनकी क्या जबरदस्त जो है रिकवरी थी। उन्होंने किस तरह से जो है वो, मिलर की बात करूंगा, मिलर किलर ऐसे ही नहीं कहलाता, दुनिया के बेहतरीन तरीन बैट्समैन में बैटर में से एक है मिलर, क्योंकि जिस तरह की वो बैटिंग करता है, फ्लॉलेस शॉट्स मारता है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करता है। उसने इनको ये बात बताया कि भाई देखो किस तरह से जो है ना वो बैटिंग की जाती है, इस तरह से जो है वो अपनी टीम को रिकवर किया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है। क्या कहते हैं फसल इस बारे में? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं ये, आप मैच की कंडीशन देखते तो आप 21 रन पे 3 खिलाड़ी आउट, और वो भी टॉप के प्लेयर्स तीनों, ऐसा नहीं था। और उसके बाद आके 34-35 गेंदों पे 63 रन कर देना, मतलब क्रिकेट की एक तबाही है, मतलब तबाही फेर रहा था। ऐसा लग रहा था उसके, वो तो आप यकीन जानिए, मैं ये समझ रहा था कि हो सकता है कि अगर वो मिलर आउट नहीं होता, 15.4 ओवर में वो आउट हो गया तकरीबन ऑलमोस्ट, वरना तकरीबन 3.5 ओवर पहले आउट नहीं होता तो हो सकता था कि साउथ अफ्रीका के 220 या 225 रन होते। साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से अपने आप को इतना ज्यादा इंप्रूव किया है इंडिया में आकर, जिस तरह से उसने पूरी इस टूर्नामेंट में क्रिकेट खेली है, जिस तरह से उनका कप्तान जो है लेकर चल रहा है। आप ये देखें कि मार्करम ने पहला ओवर किया, पहले ओवर में आते ही उसने सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग जो बैटिंग कर रहा है इस वक्त इनका ईशान शर्मा, उसको उसने आउट करके उनकी कमर वैसे ही तोड़ दी फैसल। क्योंकि बहरहाल हमारा भी यही मसला होता है और इंडियन का भी यही मसला होता है कि ये लोग 1 या 2 प्लेयर पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, वो अगर परफॉर्म नहीं करता है तो इनकी जो है वो बिल्कुल हवा निकल जाती है। और ये जिस तरह से इनकी बिखरी है बैटिंग लाइनअप, जिस तरह से इनके बैटर्स ने बैटिंग की है, ये ऐसा लग रहा था जैसे ना ये रन्स बना रहे हैं और ये विकेटें अपनी गंवाए जा रहे हैं। ऐसी तो गंदी परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता फैसल इंडिया की टीम से। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, उसने मार्करम ने आके पहले ओवर में आउट कर दिया। अच्छा, ये हो रहा है कि अब जो प्लेयर जिनका किसी भी टीम का रन बना लेता है
तो वो हर टीम जो होती है वो यही कर रही होती है कि उस पर तकिया कर रही होती है। मैं ये कहता हूं कि सारे प्लेयर्स खेलने के लिए आए हैं, और जैसे आप देखें, आप जिंदा मिसाल है आज की कि आपके 3 खिलाड़ी आउट होने के बावजूद भी वर्ल्ड क्लास टीम आज आपको नजर आई है कि साउथ अफ्रीका की जो जिस तरह से उन्होंने आज गेम खेला है वो वाकई डिजर्विंग टीम लग रही थी, और लग रहा था कि साउथ अफ्रीका बहुत इस टूर्नामेंट में आगे जाने के मूड में नजर आ रहा है। जिस तरह से मिलर ने आके इतनी टफ पोजीशन पे इतनी जबरदस्त रिकवरी करके दी, और मतलब मैच का जो खासा ही था वो जिसे कहते हैं कि वो मिलर और उसके साथ स्टब ने भी एक अच्छी बारी ली, और इनका एक प्लेयर और भी है जो मैं शायद नाम हाँ ब्रेविस ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उसने बड़ा 97 रन की दोनों की पार्टनरशिप हुई है। उसके बाद जो है स्टब्स और उसकी भी पार्टनरशिप तकरीबन ऑलमोस्ट 47 रन की हुई है, तो मैच लेके आगे गए। यार एनालिस्ट हो तो फैसल जैसा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं जिसकी तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि वजह ये कि कल इन्होंने बैठे रहते बाद में प्रोग्राम के बाद इन्होंने बहुत दावे से ये बात की थी कि कल आप देखना जिस तरह से इंडिया का हाल होगा दुनिया देखेगी, जिस तरह से इंडिया कहने का मकसद है इंडिया बहुत बुरी तरह हारेगी। मैंने इनकी बात को जो है वो ये भी साथ में सेकंड नहीं किया था, इनकी शक्लें देखना, इनकी शक्लें देखना, ये बात हकीकत है कि इतना कॉन्फिडेंट होकर बात करना जो है ना वो बहरहाल फैसल साहब ही कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल बात फिर वही आएगी कि जिस तरह से ये टूर्नामेंट बेहतरीन हो गया है, ये टूर्नामेंट में जो बहुत ज्यादा जो है वो दिलचस्पी आ गई है, क्योंकि अब ब्रॉडकास्टर जो है वो उनकी नींदें हराम होने वाली हैं। उसकी वजह यह है कि -3.4 इंडिया का रन रेट आ चुका है। अब अगर वो दोनों मैचेस जीतते भी हैं तो भी उनके सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के चांसेस जो है वो 10% नजर आते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि 3.4 को आप किस तरह से प्लस में लेके जाओगे, ये एक बहुत ही जो है वो $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्या ख्याल है फैसल आपका? देखिए, कम से कम या तो आपको ऐसा खेलना पड़ेगा कि या तो 100 रन से आपको मैच हराना पड़ेगा, या आपको 13 ओवर 14 ओवर में मैच जल्दी जीतना पड़ेगा, मगर आसार इसके मुझे औरंगजेब नजर नहीं आते। एक और बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा हूं, ये जो आने वाले अपकमिंग 2 मैचेस हैं जिम्बाब्वे से और वेस्ट इंडीज से, इसमें से एक मजीद मैच हारने का इंडिया का पक्का चांस बन रहा है। इनका पक्का चांस बन रहा है। बहरहाल जो नजर आ रहा है जिस तरह से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ, इंडिया ने जिस तरह से शुरू किया, पाकिस्तान को हरा के आप 7वें आसमान को छू रहे थे, लेकिन बात यह है कि हम लोग आपसे ज्यादा बेहतर नहीं तो आपके बराबर की टीम है, सलाहियत में बता रहा हूं मैं। लेकिन होता क्या है, वो जो ब्लॉकेज है ना, मेंटली ब्लॉकेज, वो हमारा बेड़ा गर्क कर देता है। फिर ये कि जो डिसीजन होते हैं ना, जिस तरह से पहले बैटिंग उनको दे दिया आपने, खुद बाद में बैटिंग की, आप देखें दुनिया को नजर आ रहा है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो किस तरह से 140 रन जो है वो भी जो है उससे डिफेंड कर रही है। 188 तो खैर बहुत ही पहाड़ जैसे सो नजर आया। कहने का मकसद ये है कि अगर हमारा कप्तान, अगर हमारी थिंक टैंक बेहतर फैसले करे, बेहतर तरीके से जो है वो इंप्लीमेंट करे प्लेयर सारे उन फैसलों को, तो यकीनन हमारी टीम जो है वो सेमीफाइनल खेल सकती है। क्योंकि बहरहाल ब्लेसिंग दिस गाइस जो है 1 पॉइंट मिला है पाकिस्तानी टीम को, जो हो सकता है इनको कि ये पॉइंट जो है इनको सेमीफाइनल में लेके जाए, और हमारी दुआ है बहरहाल पाकिस्तानी टीम बेहतर परफॉर्म करे, क्योंकि बहरहाल इफ ही गेट्स गोइंग, इफ दे गेट्स गोइंग, ये जाते हैं, ये फिर इनकी जो है ना इनको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। क्या ख्याल है फैसल इस बारे में? देखिए, मैंने औरंगजेब एक बात आपसे ये भी कही थी कि जो कल ये फॉर्चुनेटली कहूंगा, इसको फॉर्चुनेट कहूंगा मैं, कि जो एक पॉइंट आया है तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत फेवरेबल है। और इसकी वजह ये हुई कि पाकिस्तान ने भी, अब देखिए ना टीमों की कंडीशन इस तरह से आ रही है, पाकिस्तान के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तान अगर बाय द वे, मैं एक बात है कि अगर एक मैच जीत जाता है तो दूसरी टीमों में भी तो मैचेस जीतने होंगे ना, तो अगर एक कोई टीम 2 मैच हार जाती है तो पाकिस्तान के और न्यूजीलैंड के चांसेस इनके ग्रुप में मुझे थोड़ा सा, क्योंकि अब इंग्लैंड ने आज टफ टाइम दिया है, तो भारत थोड़ा सा लेट्स सी लाइटर ऑन, थोड़ा सा 1-2 मैचों के बाद ये तस्वीर सामने आ जाएगी। मगर मैं फिर भी ये कहता हूं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे जो है कि अकाउंट ऑफिसर हैं बिलाल साहब, मैं उनका जरूर नाम लूंगा, उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो एक मैसेज भेजा, वीडियो मैसेज। उनका जो वो है कार्टून नेटवर्क जो है उसने जो है वो नकल उतारी है सूर्या कुमार की। सूर्या कुमार हर बात में ऐसे एरोगेंट होके, ऐसे जो है वो मगरूर होके बेशक ये बेशक को ऐसे बातें करता है, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जैसे उससे ज्यादा दुनिया में कोई सबसे बड़ा कप्तान वही है, उससे ज्यादा कोई बड़ा कप्तान नहीं है। तो बात यह है कि गुरूर का सर नीचा होता है, हम बचपन से सुनते आए और ये आज हो गया है। आज इनके जो सो कॉल्ड जो कार्टून नेटवर्क जैसे जो लोग हैं वो इनकी इतनी बुराइयां कर रहे हैं
कह रहे हैं कि कप्तान को भी बाहर निकालो, पूरी टीम को चेंज करो। ये होता है मकाफात अमल। जब आप किसी दूसरी टीम के बारे में इस तरह से फजूल बातें करते हो, जिस तरह से आप हाथ नहीं मिलाते, इतने एरोगेंट हो रहे होते हो, तो ये चीज बहरहाल नजर आती है। और उनसे मैं एक चीज ये बात करूंगा कि देखिए, मैं ये एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग नहीं था कि आप आईपीएल के सारे मैचेस अपने उन्हीं ग्राउंडों पे खेल रहे होते हो, आप 200 रन 220 रन 230 रन चेस कर रहे होते हो। आज आपको क्या हो गया? फैसल देखो, फैसल माजरत के साथ ये क्रिकेट है। आज आपको क्या हो? कभी ये रुलाती है, ज्यादातर ये रुलाती है, और कभी कभी हंसाती है। बहरहाल व्यूअर्स, हम बात करेंगे दूसरा जो मैच जो पहले हुआ था, उस मैच की बात करेंगे। जिस तरह से आज इंग्लैंड ने लगातार 11वीं दफा श्रीलंका की टीम को T20 वर्ल्ड कप में हराया है, वो चीज ये साबित करती है कि ऐसा लगता है शायद श्रीलंका की टीम में भी मेंटल ब्लॉकेज है इंग्लैंड से खेलते हुए, क्योंकि जिस तरह से 147 रन किए थे इंग्लैंड ने। मैं यहां पे फसल जिक्र करूंगा इनका बटलर जो है, बटलर को आप देखें, बटलर ऐसा लग रहा था जैसे बटलर बैटिंग करना भूल गया है। हेड उसका बिल्कुल स्टिल नहीं, फीट मूवमेंट उसकी बिल्कुल खत्म हो गई, बैट को क्रॉस तरीके से खेल रहा। मैंने जिंदगी में कभी बटलर, क्योंकि मेरा पसंदीदा प्लेयर है बटलर, खास तौर पे T20 और 50 ओवर्स के मैचेस में मैं समझता हूं दुनिया के बेहतरीन बैटर्स में से एक है। लेकिन आज मैंने उसको जो फैसल जिस तरह से बैटिंग करते हुए देखा ना, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बटलर जो है वो अपना प्राइम टाइम गुजार चुका है। देखिए औरंगजेब, आपने मुझसे एक चीज कही थी, अच्छे एनालिस्ट हैं आप, तो मैं आप ये बताऊं कि 10 बॉलों पे 3 रन जॉस बटलर जैसे प्लेयर अगर बनाएंगे तो मतलब उनकी टीम तो स्ट्रगल करेगी ना। देखिए स्ट्रगल तो किया भारत, लेकिन यह है कि मैं ये कहूंगा कि फिर भी उनकी रिकवरी बेहतरीन हुई। और उसके बाद जो है श्रीलंका को मैं ये कहूंगा कि श्रीलंका जो है ना थोड़ा सा ओवर स्मार्ट नजर आई टीम, क्योंकि वो एक तो अपने क्राउड की वजह से भी, मैं कहूंगा ग्राउंड में भी मुझे कुछ ऐसी कंडीशंस है। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि कोई इतना बड़ा कोई पहाड़ जैसा टारगेट नहीं है, ये अगर थोड़ा सा सिंगल डबल करके भी बीच में फ्लो अपने पेस से खेलते रहे, चलाते रहे, लेकिन उन्होंने भी फिर वो शुरू में विकेटें गंवा दी और उनके आर्चर ने बहुत अच्छी जो है बॉलिंग की है, और उन्होंने मैच को कहीं पे भी फिर इनके पास जाने ही नहीं दिया। तो 95 रन पे 97 रन पे ऑलमोस्ट असल बात ये है कि इंग्लैंड की जो टीम है ना, ये बहुत बुरी क्रिकेट खेलती हुई आ रही है कुछ अरसे से। जिस तरह से उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, नहीं कर सके, 50 ओवर में भी इनका बुरा हाल था। आज कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंग्लैंड की टीम इस तरह से खेलेगी, लेकिन होता यह है कि सारे दावे, सारी बातें, सारे प्रेडिक्शन धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि क्रिकेट जो है वो रन बदलता है गिरगिट की तरह। आज 147 जब श्रीलंकन ने किए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़े चौड़े हुए हैं, लेकिन बात यह है कि आपको 147 भी उस वक्त पहाड़ सा स्कोर लगता है जब आप चेस कर रहे होते हैं। चेस करना ऑलवेज जो है डिफिकल्ट होता है, चाहे आप 130 रन चेस करें, चाहे 230 रन चेस करें, क्योंकि बहरहाल आपको जो है आपके ऊपर एक प्रेशर होता है। आपको अपनी विकेट्स भी जो है ना वो इंटैक्ट रखनी पड़ती है, अपने विकेट्स को भी जो है वो नहीं गंवाना पड़ता। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे आपके आउट होते रहते हैं, आपका जो वो 147 है वो 247 पे चला जाता है, क्योंकि जिस तरह से कंटिन्यू फिल जैक्स जो इनका रेगुलर बॉलर नहीं है फैसल, लेकिन उसने जिस तरह से 3 आउट किए हैं, जिस तरह से इनके आर्चर ने बॉलिंग की है, तो फैसल ने बहुत दूर ले गए ये दोनों बॉलर इंग्लैंड और श्रीलंका से ये मैच। और काफी गैप आ गया, क्योंकि काफी अच्छे खासे मार्जिन से हार गया, तकरीबन ऑलमोस्ट 57-58 रन से। ये बहुत T20 में तो बहुत क्लोज गेम होता है। 16 रन से, 8 रन से, 7 रन से, 12 रन से, 20 रन से, ये चलो समझ में आती है कि कुछ कहीं फाइट नजर आई है और टीमों में मैच देखने में भी कुछ मजा भी आया। लेकिन जिस तरह से आज आपने बताया कि ऐसा लगा दोनों मैच ही आज, हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे या वो क्रंच हो सकते हैं, लेकिन खासतौर पर भारत का मैच देख के तो बहुत ही मायूसी हुई। फैसल, आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान का जो मैच है मंगल को, वो भी पालेकेले में ही है, और पालेकेले के विकेट ने ये बात साबित कर दी है कि यहां पे आंखें बंद करके आप पहले बैटिंग करो अगर आप टॉस जीतते हो तो। अगर, और सबसे बढ़ के देखें, हमारा मसला ये है कि दुनिया की सबसे वर्स्ट टीम है हम चेस करते हुए। हमारे कुछ नहीं पता होता कि हम कितने रन बना सकते हैं, कितने रन नहीं बना सकते। हमारा 1 प्लेयर 2 प्लेयर आउट होते हैं, हम जो है वो बिल्कुल ऐसा डीप चले जाते हैं कि 6 रन का एवरेज 16 रन का कर देते हैं और 16 रन का एवरेज अनचेसेबल हो जाता है। तो कहने का मकसद ये फैसल के पाकिस्तान की टीम को हर हाल में आप अपने जहन में बिठा ले बात कि कोई भी टीम टॉस जीत के आपको बैटिंग नहीं देगी। जिस तरह की कंडीशन श्रीलंका में और इंडिया में नजर आ रही है कि हर बंदा यही चाह रहा है कि हर टीम यही चाहेगी कि वो पहले बैटिंग करे ताकि एक टारगेट सेट करे और रिलैक्स हो जाए, क्योंकि बॉलिंग जो है ना, इन विकेटों पे बॉलिंग करना कोई इतना मुश्किल नहीं है।
खासतौर पे जिस तरह से बॉल रुक कर आ रहा होता है, जिस तरह से जो है ना वो हर विकेट जो है ना आपको नजर आ रही होती है कि यहाँ पे बैटिंग करना मुश्किल है, यहाँ पे बॉलिंग करना आसान है। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? देखिए, मैं आपकी बहुत सारी बातों के बाद मैं एक चीज पे जरूर कोशिश करूंगा बात करने की, और हमारी अगर बात ये आगे तक भी हो कि पहुंचे और लोग सुने और इसको समझें, क्योंकि क्रिकेट की डिसीजंस मेकिंग्स होती हैं कि जिस तरह की विकेट है और चेस करने में मुश्किलात हो रही है, तो मैं ये कहता हूं कि जरूर अबरार को पाकिस्तान टीम इंडक्ट करे, किसी भी प्लेयर को बैठा के, क्योंकि एक वो मिस्ट्री बॉलर है, उससे वाज़ेह फर्क पड़ेगा पाकिस्तान, क्योंकि उस्मान तारिक को भी सपोर्ट के लिए एक अच्छा बॉलर चाहिए उसके साथ। आपकी बात बिल्कुल सही है फैसल, लेकिन मसला यह है कि अबरार ने जो है ना वो इनका पता नहीं क्या बिगाड़ा है, सलमान अली आगा का भी और माइक हैसन का भी, जो उस बेचारे पे ही तलवार गिरती है। ओ भाई, आप मुझे बताओ, फहीम अशरफ का कोई रोल नहीं है, बाबर आजम का इस टीम में कोई रोल नहीं है, इवन शादाब का इस टीम में कोई रोल नहीं है। आप इन तीनों को कैरी किए जा रहे हो, आप पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हो फैसल, पाकिस्तान से खेल रहे हो आप। पाकिस्तान की टीम मैच नहीं खेल रही है, ये जो थिंक टैंक है ये पाकिस्तान से खेल रहा है। मुझे आप बताएं, इन तीनों की जगह अगर नसीम शाह आ जाए टीम में, अगर अबरार आ जाए टीम में, इसके अलावा जो है वो जो ख्वाजा नाफे है वो अगर टीम में इंडक्ट हो जाए, तो आप बताएं कि आपकी ये पाकिस्तानी टीम कितनी बैलेंस हो सकती है। बिल्कुल बैलेंस हो सकती है। आपने अच्छी टीम खिलानी चाहिए। आप नसीम शाह को, खासतौर पर तजुर्बेकार बॉलर है, वहां लाए। अगर शाहीन से नहीं होती और उसकी मतलब कैपेबिलिटी नहीं रही है इतनी, तो आप यंग जितने भी अपना उससे नसीम से गेंद करवाएं, आप वहां उसको खिलाएं। आप उसको लेफ्ट आर्म, जो आपने नाम बताया था, क्या नाम बताया था? ख्वाजा नाफे की बात की थी, उसकी बॉलर जो है, हमारा फास्ट बॉलर जो है, वो तो सलमान को खिलाए। मतलब अगर दो बॉलर्स खिलवाने हैं और अगर आपने फहीम को भी खिलवाना है, बस मैं आपसे औरंगजेब थोड़ी सी एक बात ये करना चाहूंगा कि बहुत अरसे से हमने आपकी बहुत बड़ी कोई जीत नहीं देखी। बहुत सुनहरी मौका है आपके पास, और अच्छी टीम खिला के और अच्छी परफॉर्मेंस देके पाकिस्तान को भी इस रमजान में भी कोई खुशखबरी दें आप लोग। इंशाल्लाह फैसल, इस अच्छे नोट पे हम अपने गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान अपने आने वाले दोनों मैचेस जीते, सेमीफाइनल जीते और फाइनल जीत के हमें बहुत अरसे बाद जो है ना वो खुशियां दे जो हम बहुत अरसे से भूल चुके हैं। बहरहाल व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमें कोई फ्लॉज है हमारी गुफ्तगू में, हमारे प्रोग्राम में, तो हमें उस अपनी आरा से नवाजें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।